नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को विधिवत रूप से पता है कि अपने इस चैनल पर भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित वीडियो जितने भी डल रहे हैं, अभी तक हमने आपके लिए 16 पार्ट डाल दिए हैं। तो ये सभी पार्ट है ना, आपको अपने इस भारतीय कला संस्कृति की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और रात के 8 बजे आपको रसायन विज्ञान के सभी टॉपिक वाइज MCQ मिलते हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी है ना। तो आज का जो हमारा पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पिछला टॉपिक हमने कवर कर लिया था, ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रियाएं। ये हमारा रसायन विज्ञान का 16वां पार्ट है ना दोस्तों। और 16वें पार्ट का यहाँ से जी नया टॉपिक स्टार्ट होता है, अम्ल, क्षार और लवण, है ना। अम्ल, क्षार और लवण, क्षार को भस्म भी कहते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इस टॉपिक की भी 2-3 वीडियो रहेंगी, तो ध्यान से आपको सुनना है और इन क्वेश्चनों को लगाना है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अम्ल वह पदार्थ होता है, अम्ल क्या कहलाता है दोस्तों? तो अम्ल कहलाता है एसिड। क्या कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों? एसिड। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, तो जो प्रोटॉन देता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सेशन में। भस्म वह पदार्थ है, भस्म मतलब होता है बेस यानी क्षार। तो भस्म वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है, और भस्म क्षार वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अम्ल और भस्म अभिक्रियाएं करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो अम्ल मतलब एसिड और बेस जब क्रिया करते हैं तो बनता है साल्ट, SaLT साल्ट, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं लवण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है दोस्तों? उदासीन क्रिया में बनता है, उदासीन क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीन क्रिया कब होती है? जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये उदासीन कहलाता है, यानी न्यूट्रल। तो इस क्रिया में बनता है लवण और जल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस सेशन में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? लिटमस पत्र का, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नीले पत्र को लाल कर देता है, नीले पेपर को लाल कर देता है, तो कौन करता है दोस्तों? अम्ल। जो एसिड होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो कौन कर देता है? भस्म मतलब होता है क्षार, जिसे अपन बेस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को अपन कहते हैं क्या? भस्म क्या कहलाता है दोस्तों? क्षार, है ना, जानते ही हो। तो जी क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्षार में धातुएं जैसी चिकनाहट होती है, करेक्ट है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सभी क्षार भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है दोस्तों? सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो जितने भी ये अम्ल होते हैं ये जल में घुल जाते हैं और क्या प्रदान करते हैं? H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिख दिया करें। क्वेश्चन नंबर 11 है। भस्मों का स्वाद होता है, तो भस्म जो क्षार होता है बेस, इसका स्वाद कैसा होता है दोस्तों? खारा, कड़वा होता है थोड़ा सा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन, लेकिन क्षार बेस जिसे भस्म कहते हैं, ये जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सभी लवण होते हैं, जो लवण होते हैं साल्ट SALT, वो क्या होते हैं? तो वो विद्युत अपघट्ट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो लवण क्या होता है, यानी विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, वे अपघट्ट जो जल में आसानी से घुल जाते हैं या देर से घुलते हैं, उन्हें अपन विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, pH का निर्धारण किसने किया था? तो आपको पता है pH एक स्केल होता है, पैमाना होता है, जिसका पूरा नाम होता है, उठाओ कॉपी और लिखो फैक्ट, pH का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो pH का निर्धारण किसने किया था? तो उन व्यक्ति का नाम था सोरेनसन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है? तो कितना है दोस्तों, कितना होता है, 10 की पावर -7, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर -7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, अम्लीय घोल का pH मान होता है। हमने आपसे कहा था pH मान एक स्केल होता है जिसमें वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक, एक वैल्यू बीच में होती है 7। अगर किसी भी चीज़ का pH मान 7 होता है तो वो चीज़ उदासीन होती है या न्यूट्रल होती है। किसी भी चीज़ का मान 7 से कम होता है pH मान तो वो अम्लीय होती है ना। और किसी भी चीज़ का मान अगर 7 से अधिक होता है तो वो बेस होता है, बेस मतलब क्षार। तो इधर अम्लीय घोल का pH मान पूछा गया है, तो अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, क्षार घोल का pH मान होता है, क्षार यानी 20 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बिल्कुल सरल। उदासीन घोल का pH मान होता है, कितना होता है अभी बताया था, तो कितना होता है 7, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, है ना। तो सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इस सेशन का जी लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप करें कि पढ़ाना हमारा कैसा लग रहा है। इस सेशन का जी लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के ब्लड यानी रक्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आता है। तो रक्त का pH मान होता है 7.4, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।